हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि बात करें उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि यूपीयूएमएस की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ कि यूपीयूएमएस के अंदर कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी। तो पोस्ट के बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। अगर आप सभी साथियों को बता दूं कि लगभग एक मंथ पहले मैंने आपको यूपीयूएमएस की एक अपडेट दी थी। जो साथी पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को पता होगा कि यूपीयूएमएस की 2026 की भर्ती के बारे में मैंने आपको एक महीने पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर जिन साथियों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो साइड में आपको देख लीजिएगा, लोगो दिखा होगा, ये वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक मंथ पहले मैंने आपको अपडेट दी थी, तो फाइनली उसकी जो खुशखबरी है या फिर आप सभी साथियों के लिए जो खुशखबरी है वो आपकी यहाँ पर हो चुकी है रिलीज। ठीक है, यानी कि यूपीयूएमएस की भर्ती को लेकर बड़ा नोटिफिकेशन या फिर बड़ी अपडेट आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, जारी हो चुकी है। परमानेंट आपकी क्या रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 2000 यानी कि 2000 प्लस आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि यूपीएमएस की तरफ से 2026 के अंदर 2000 प्लस जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। बाकी आपकी जो पैरामेडिकल की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा ये आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी एग्जाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। जॉब की लोकेशन की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश आपकी क्या रहेगी, जॉब की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश यूपीयूएमएस जो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर आपकी क्या रहेगी, जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो upums.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस भर्ती के आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन तरीके से, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upums.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो कंप्लीटली अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगी। आप सभी साथियों को मैं दिखाऊंगा कि 2000 भर्तियों का जो आपका अपडेट है वो कहां पर रिलीज हुआ है, उस चीज के बारे में अभी आपको मैं दिखा दूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। यहां पर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं कि नर्सिंग ऑफिसर की इस भर्ती के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स रहने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जीएनएम वाले कैंडिडेटों को, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा। और ये 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 ईयर का आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं, मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती की आपकी जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर, यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखना, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो एज का रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर 40 ईयर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो उसके लिए आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपका 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन फीस डिपेंड करेगी एजेंसी के ऊपर।
कि आपकी जो वैकेंसी है या फिर आपकी जो भर्ती है किस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है, वो चीज डिपेंड करेगी एजेंसी के ऊपर। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जो ESIC की भर्ती थी वो भर्ती UPPSC के द्वारा करवाई गई थी, जो मात्र ओनली 25 रुपीज आपका उसका चार्ज था। तो इस प्रकार से जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन फीस है वो आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, एजेंसी के ऊपर। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड यहां पर बता दूं तो आपके लगभग 2000 आपके क्या लगने वाले हैं, एप्लीकेशन फीस के आपके यहां पर लगने वाले हैं। सैलरी यहां पर देख लीजिएगा, सैलरी आपको मिलेगी लेवल 7 के आधार पर, जो कि आपकी 2025 तक थी। अब आपका जो नया रूल यहां पर हुआ है या फिर आपका 8th जो पे कमीशन हुआ है, तो उसके आधार पर आपकी जो सैलरी है, आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी लेवल 8 के आधार पर मिलने वाली है। बहुत जल्द इसके फुल डिटेल वीडियो नोटिफिकेशन सारी चीजें आने वाली हैं, तो बिल्कुल से आप तैयार रहिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर बेस आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में फॉर्म फिल आपको कैसे करने हैं उस चीज के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो फिल करने होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन तरीके से ही आपको करने होंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बता देता हूँ, upums.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बिल्कुल से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो नीचे आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल से जाके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इस वैकेंसीज के अंदर कंप्लीटली अपडेट मिल चुकी है। अब आपकी बारी आती है ये नोटिफिकेशन या फिर जो ये अपडेट है 2000 वैकेंसियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहां से आई है, सबसे पहले वो चीज देख यहां पर देख लीजिएगा। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपकी जो यूपीएमएस सफाई का जो आपका ऑफिशियल पेज है ट्विटर के ऊपर, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। यूपीएमएस सफाई में मेगा रिक्रूटमेंट आपकी मार्च तक शुरू होने के कगार पर है। लगभग आपके 2000 यहाँ पर नर्सिंग एंड आपके अलग अलग जो पद हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल से आप यहाँ पर ट्विटर का जो ऑफिशियल है, यूपीएमएस का जो ऑफिशियल पेज है, वहां पर आप बिल्कुल से जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको ये रिक्रूटमेंट की अपडेट है वो आपकी बता दी गई है। बाकी आपका ये जो फोटो है या फिर आपको ये अपडेट है, ये आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के ऊपर डाल दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय। कगार पर है लगभग आपके 2000 यहाँ पर नर्सिंग एंड